नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पर। आज आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ हो। तो देखिए, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया था, पहला प्रश्न आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र। तो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र, इसमें संसाधन भूगोल जिसने किया उसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक युग्म हैं। तो खनिज व नगरीकरण इसका सही आंसर होगा। फिर है उच्च साक्षरता स्तर किसका सूचक है। जो उच्च साक्षरता होता है लिंग संगठन का सूचक होता है। मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक। मैंने बताया था डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक दोनों आ जाए तो इसमें डॉक्टर महबूब उल हक को आपको पहली प्रायोरिटी देनी है। देखो, फल प्रसंस्करण एवं मिष्टान है भोजन प्रसंस्करण उद्योग का ये उत्तर होगा इसका। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत जैव व जीवाणुक संदूषण, इसका सही आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना कंवरसेन। राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान नमामि गंगे। कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है। तो महासागरीय प्रदूषण इसका स्थान विशिष्ट होगा। फिर आगे बात करते हैं हम जो आपके एबेसिड आए थे उनके बारे में। देखो, की कृषि यानी अंगूर की कृषि, इसमें अंगूर आंसर सही होगा। परिवहन में 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के बाद क्रांति आई। तालाबों के चारों ओर विकसित बस्ती वर्ताकार बस्ती होती है और देश की पहली सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल महाराष्ट्र में। फिर देखो, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। वाक्य में कौन सी विचारधारा है। तो इसमें होगा संभववाद विचारधारा। फिर है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका सही आंसर होगा। फिर है दो प्राथमिक क्रियाएं, एक खनन हो गया, एक भोजन व भोजन हो गया, दूसरा कृषि या फिर खनन। यानी आप इसका आखेट व भोजन संग्रह कर सकते हो, खनन कर सकते हो, कृषि और पशुचारण, इनमें से चार में से दो कर सकते हो आप। हरियाली भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम था। अब देखिए आगे चौथा क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, इसका सही आंसर होगा। मानव विकास के दो उपागम, आय उपागम और कल्याण उपागम। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण से तो यंत्रीकरण और कौशल का विशिष्टीकरण, बाजार तक अभिगम्यता, कच्चे माल तक अभिगम्यता, सहकारी नीति, ये सब इसके आंसर होंगे। फिर है स्वतंत्र उद्योग। देखो, स्वतंत्र उद्योग वो उद्योग होते हैं जो अपने कार्य करने में स्वतंत्र होते हैं। वृहद ट्रंक मार्ग, ये देखो एक समुद्री मार्ग है, उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग जो विश्व का सबसे व्यस्तम जल मार्ग है। तो ये इसको क्या है, वृहद ट्रंक मार्ग के नाम से जाना जाता है। फिर देखो, यदि आपको नगरीय विकास मंत्री बनाया जाए तो नगरों में पर्यावरण संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा। तो इसका है कि अगर हमें, देखो इसका आंसर ऐसे करना है, अगर हमें नगरीय विकास मंत्री बनाया जाए तो निम्न प्रकार से हम पर्यावरण की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। एक, वहाँ की गंदी नालियाँ हैं उनका निकासन, औद्योगिक जो क्रियाएं होती हैं उनको कम करना, प्रदूषण को कम करना, जैसे वायु जल ध्वनि, इन सभी प्रदूषण को कम करके हम इसको दूर कर सकते हैं। फिर देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रमुख उद्देश्य। देखो, एक तो लिंगानुपात, साक्षरता, ठीक है, महिलाओं की समान भागीदारी, ये क्या है, इनके प्रमुख उद्देश्य हैं। फिर है प्रवास की धाराएं। प्रवास की चार धाराएं हैं, नगर से नगर, नगर से गांव, गांव से गांव और गांव से नगर। गैरी से नगर वो नगर होते हैं जो पुराने समय में सैनिक छावनियाँ थी, जैसे अंबाला कैंट हो गई, दिल्ली कैंट, नसीराबाद, मेरठ, ये सब क्या के हैं, ये सब की सब क्या है, गैरीसन छावनियाँ हैं। जैव ऊर्जा की संक्षेप में व्याख्या की तो जैव ऊर्जा क्या होती है कि इसको पुनर्निर्माण में लाया जा सकता है ना। और ये क्या है, जैव ऊर्जा से जैसे मान लो इसमें क्या होता है कि जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ये सभी प्रकार की ऊर्जाएं इसमें सम्मिलित है। सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। तो सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि जो हम
संसाधनों को ध्यान में रखकर भावी पीढ़ी के लिए बचाना ही क्या है, सतत पोषणीय विकास है। फिर देखो हवाई परिवहन का विशेष महत्व क्या होता है। एक तो देखो जो जल्दी खराब होने वाली सामग्री है उसके लिए, और एक अधिक दूरी को कम समय में तय करने के लिए इसका विशेष महत्व है। फिर आगे देखो, निपटाए गए 9 भार के अनुसार देखो इसमें वाणिज्य पतन होते हैं, औद्योगिक पतन होते हैं और विस्तृत पतन होते हैं। फिर एक उद्योगपति चीनी उद्योग को गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के निकट ही स्थापित करता है। सही कारण, तो इसमें 3 कारण मुख्यतः हो सकते हैं। एक तो जो कच्चा गन्ना होता है वो क्या जल्दी सूखता है, इसलिए उसको निकट क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है। एक परिवहन की लागत को कम करने के लिए, एक उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ये क्या होता है, इसको स्थापित करना चाहिए। निर्माण व रख रखाव के उद्देश्य से सड़कों का वर्गीकरण, तो सड़कों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ग्रामीण सड़कें, जिला सड़कें, इस प्रकार की सड़कें होती हैं। पर्यटन के लाभ बताते हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे इजी क्वेश्चन, तो इसका 4 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो इसमें देखो पर्यटन को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं, मांग और परिवहन। फिर है व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं जिससे व्यापार संभव हो सकते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र जो गाँव में होते हैं, आबादिक बाजार के होते हैं, यह थोक व खुदरा व्यापार के माध्यम से किया जाता है। और नगरीय विपणन जो नगरों में होते हैं, ठीक है, इनमें आबादिक बाजार नहीं होते, तो इनकी 4 परिभाषाएं आपको लिखनी थी। फिर देखो आगे, भारत में चावल की कृषि, तो चावल की देखो फसल परिचय की चावल मुख्यतः खरीफ की फसल होती है। इसके लिए तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, जलवायु दशाएं किस प्रकार की होती है और उनके उत्पादक क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का उत्तरी भाग, यूपी, इन ठीक है, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में क्या होता है, सबसे ज़्यादा चावल होते हैं। भारतीय कृषि की समस्या, तो भारतीय जल की समस्या, सेम की समस्या, ठीक है, परिवहन की समस्या, ये सभी प्रकार की क्या है समस्या है। फिर देखो मानचित्र भी आपके इजी दिया हुआ है कि विश्व में रेखा मानचित्र, देखो मुंबई भारत के अंदर, न्यूयॉर्क अमेरिका, सिडनी ऑस्ट्रेलिया और केपटाउन ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, सभी हवाई पतन हैं, यानी हवाई अड्डे हैं मुख्यतः। और अंतिम जो आपका भारत का आया था, रत्नागिरी, दुर्ग, बल्लारी और बेलाडीला, लोहे ऐसे खननों को, तो मैंने बताया था कि जो खनिज संसाधन है उसके बारे में आपने देख लेना। तो कुल मिला के बात यही है कि आपका पेपर बहुत ही ईजी था। जो भी पेपर हुआ, जैसा भी हुआ, तो आप डिप्रेशन में मत आना कि हमारा किस प्रकार पेपर हुआ, अगले पेपर की तैयारी करें। अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि इसमें हमारे कम नंबर बन सकते हैं, तो अगले पेपर में आप तैयारी कीजिए। और आशा करते हैं कि आप अगले पेपर के लिए भी इसी तरह ज़ोर शोर से कार्य करें। देखिए जो आपकी पिछली क्लासें ली थी उसमें से बहुत क्वेश्चन आ गए, मैंने जो बताए थे वो क्वेश्चन देखो कैसे। एक तो देखो जनसंख्या, मानव विकास, आधुनिक बड़े पैमाने के स्वतंत्र उद्योग, वृहद ट्रंक मार्ग, ये सब प्रश्न बताए हुए हैं आपको इम्पोर्टेंट। निपटाए गए 9 भार, पर्यटन के प्रभावित, व्यापारिक, ग्रामीण विपणन, प्रवास की धारा, गैरीसन नगर, सतत पोषणीयता, हवाई परिवहन का महत्व है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब क्या है इजी प्रश्न आए हैं। आपको सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं अगले पेपर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।